बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, पहले परमात्मा जी का जयकारा। हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले पूर्ण परमात्मा, राजाधिराज, आत्माधार, आदि अनादि सनातनी प्रभु, सर्वेश्वर महेश्वर, अजर अमर, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली घनश्याम, असली कृष्ण, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, देवों के देव, महादेव, अनंत कोटि कलाओं के मालिक, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, हक्का कबीर, सम्राट कबीर, असंवाद, अमित औजर, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा की पवित्र भूमि में प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमलों में हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा जी की दया, रहम, आशीर्वाद से दासी लाइव आई। सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे जितने भी सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दासी आपको जो ये हेडिंग लिखी है मालिक की दया से, जो परमात्मा ने लिखवाया है, थोड़ा सा दासी एक्सप्लेन करेगी। आप सबको पता है कि संत रामपाल जी भगवान जी ने पवन दास को गुरुद्रोही घोषित किया है और परमात्मा जी ने इन आश्रम वालों के झूठे नाटक के तहत, जो इन लोगों ने झूठा नाटक रचा, परमात्मा से झूठ बोला, जेल से नकली ऑडियो बनवाई और जितना भी इन लोगों ने झूठ बोलकर काम करवाया, उसके लिए इन लोगों ने परमात्मा को भी अपने घिनौने काम में शामिल किया और जिसमें परमात्मा जी ने पवन भगत जी के खिलाफ मुकदमा किया कि ये मेरी संगत को लूट रहा है, सिर्फ आश्रम वालों के झूठ बहकावे पे, क्योंकि परमात्मा एक आम इंसान की भूमिका कर रहे हैं। और भाई बहनों, दासी मालिक की दया से एक बहुत जरूरी जो बात है, और सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन जरूर देखें, ये जो घटना है परमात्मा की दया से, जो संत रामपाल जी भगवान जी 18वें नंबर पे जो सतसेवक को, पवन दास भगत जी को जो गुरुद्रोही घोषित किया परमात्मा ने, और उसमें 18वें नंबर पे परमात्मा ने खुद गवाही दी और वो पेशी 12 अगस्त 2025 को हुई, जिसमें पवन भगत जी हिसार कोर्ट गए और इन आश्रम वालों ने कितना घिनौना काम, कितनी घिनौनी साजिश की, ये मालिक की दया से आपको बताया जाएगा। और जो परमात्मा जी ने दया की, रहम किया और मालिक ने चमत्कार किया, वो भी आप सबके सामने दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। मालिक की दया से चमत्कार तो परमात्मा ने कर दिया, अभी भी कर रहे हैं, सब कुछ मालिक की दया से सही चल रहा है। लेकिन जो इन लोगों ने घिनौनी हरकतें की, उनके बारे में दासी मालिक की दया से बताएगी। इन आश्रम वालों के गंदे काम जो इन लोगों ने किए हैं, आज तक संगत को गुमराह किया और
जो सत्सेवकों के ऊपर डंडे लेकर मारने आए साथ संगतियों में इन लोगों ने जो जो गंदे काम किए वो मालिक की दया से बताएंगे। पहले ही दासी ये ऑडियो आपको पवन भगत जी की सुना रही है, जो हिसार कोर्ट में जब भगत जी तारीख पे गए, 12 अगस्त की घटना है ये। और भाई बहनों, जब भगत जी उधर गए कोर्ट, जो 12 अगस्त को 18वें नंबर पे इन लोगों ने परमात्मा जी को उसमें गवाह के रूप में बनाया हुआ था, जिसमें 18वें नंबर पे गुरुजी के साइन थे और गुरुजी 18वें नंबर के गवाही थे। तो परमात्मा का और पवन भगत जी का आमना सामना होना था कोर्ट में। और इन लोगों ने समझौते की मांग की कि हम लोग साथ संगति और मैनेजमेंट समझौता कर लें आपस में। लेकिन पवन भगत जी ने साफ मना कर दिया, भाई हम जब गलत नहीं है तो हम समझौता क्यों करें, और गुरुद्रोही हैं हम, हमारे गुरुजी ने मुकदमा किया तो मिलवाओ, फिर कोर्ट में आमना सामना करवाते, क्या जरूरत थी इतनी सारी साजिश करने की। दासी आपको ऑडियो सुनाएगी, थोड़ा सा आप सब भाई बहन सुनना मालिक की दया से। और ये काम सिर्फ इस दासी का ही नहीं है और पवन भगत जी का ही नहीं है, जितने भी भाई बहन साथ संगति से जुड़े हैं, आप सबका फर्ज बनता है कि अपने भगवान, अपने गुरुदेव की गैर हाजिरी में अपने भाई बहनों को जगाने के लिए वीडियो बनाएं कि ये आश्रम वाले कितने गंदे हैं, ये बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर जो आश्रमों का ठेका चलाते हैं। दासी आप सबको दिखाएगी, पवन भगत जी का ऑडियो सुनाएगी मालिक की दया से। ये ऑडियो आई है, आप सब भाई बहन मालिक की दया से थोड़ा ध्यान से सुनो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, कल 12 अगस्त 2025 को मुझ पवन दास की हिसार कोर्ट में तारीख जो मुकदमा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने जबरदस्ती सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को मुझ पवन दास के खिलाफ उल्टा सीधा भड़काकर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, कल 12 अगस्त 2025 को मुझ पवन दास की हिसार कोर्ट में तारीख थी। जो मुकदमा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने जबरदस्ती सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को मुझ पवन दास के खिलाफ उल्टा सीधा भड़काकर और मेरे ऊपर जो मुकदमा उन्होंने लगवाया हुआ था, उसकी कल मेरी तारीख थी 12 अगस्त को। तो दास जयपुर से अपनी तारीख पर गया हुआ था, साथ में 1-2 भगत भाई थे जो हमेशा ही दास के साथ में जाया करते हैं। जयपुर से मनोज भगत जी थे और महुआ से मुकेश भगत जी थे। हमारे साथ संगति से जुड़े हुए मनोज भगत जी और मुकेश भगत जी, यदि दासी का वीडियो देख पा रहे हैं तो मालिक की दया से वो भी थोड़ा सा अपना वीडियो बना के और भाई बहनों को भेज दे, ताकि जो हमारे भाई बहन है वो अन्य भाई बहनों को जगा सकें, जो हमारे भाई बहन आश्रमों में सोए हुए हैं और आश्रमों के ऊपर अंधविश्वास करके चल रहे हैं। तो रात को हम जयपुर से निकले, सुबह हम टाइम पर वहां पहुंच गए। कोर्ट में जाने से पहले जेल पड़ती है जहां पे परमपिता परमेश्वर जी बैठे हुए हैं। हमने वहां गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद हम कोर्ट में चले गए। 10 बजे हम कोर्ट में पहुंच गए और जैसे हम कोर्ट में गए तो हमारा जो वकील है, उसका जो मुंशी है, उसने बताया कि ये जो आश्रम वाले हैं ये तुम्हारे साथ में समझौता करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं ये। तो दास ने उसको मना कर दिया कि भाई मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं अपनी जगह सही हूँ। कॉम्प्रोमाइज वो करे जिसको अपनी गलती का एहसास हुआ हो, जिसने गलत मुकदमा किया हो, गलत जिसने मेरे ऊपर ये गवाहियां दी हो, उन लोगों को आवश्यकता है कॉम्प्रोमाइज करने की। और
कॉम्प्रोमाइज भी अगर होना है तो मेरे ऊपर सतगुरु रामपाल जी ने मुकदमा किया है, तो भाई सतगुरु रामपाल जी से मेरी मुलाकात हो तब जाके कोई बात बने। तो दास ने मना कर दिया। मना करने के बाद इनकी आपस में बात हुई होगी, क्योंकि हिसार कोर्ट में जो वकील वगैरह हैं वो सब इन सतलोक आश्रम वालों के ही हैं, झूठ मूठ के भगत भी हैं वो। तो कल जो है गवाही थी, जिसमें चांद्राठी जो इनका मीडिया प्रभारी है, जो गवाह है उस मुकदमे में, तो कल उसने मेरे खिलाफ उसने गवाहियां देनी थी, लेकिन वो गवाही देने से शायद वो बच रहा है कि ये किसी प्रकार से समझौता कर ले ये पवन दास। तो दास ने मना कर दिया। मना कर दिया तो भाई और बहनों फिर इन्होंने गुंडों की फौज बुला ली। कम से कम 20 भगत इन्होंने बुलाए, और उन 20 भगतों का जो मुखिया था वो बसंत सैनी था, गांव गांधरा, जिला रोहतक वाला। हमें इन बातों का नहीं पता था, बाद में पता चला। तो दास को मालूम था कि भाई अब ये लेट करेंगे, जब तक कोर्ट का समय होगा तब तक ये लोग लेट करेंगे। तो हम तीनों भगत भाई वहां बैठ गए कोर्ट के सामने और परमात्मा के सुमिरन में ध्यान लगा दिया। 2 घंटे दास ने तो आंखें नहीं खोली, बैठकर बेंच पर परमात्मा का सतनाम का सुमिरन किया। वो भगत भाई भी अपना सुमिरन करने लगे। दास सुमिरन कर रहा था तो लगभग 2 घंटे बाद में दास के सामने आकर किसी ने आवाज लगाई कि भाई पवन दास है। तो दास ने धीरे से आंखें खोली तो सामने जो है पुलिस वाले खड़े हुए थे। मैंने उनसे सत्साहिब किया, राम राम करी। उन्होंने कहा भाई आपके खिलाफ शिकायत है। मैंने कहा जी किस चीज की शिकायत है? बोला कि बहादुरगढ़ से मैं आया हूँ, बहादुरगढ़ पुलिस स्टेशन से, और आपने जो परशुराम जी के खिलाफ जो कुछ कहे थे, जो शब्द वगैरह, परशुराम की जयंती पर आपने कोई वीडियो बनाया था, उसके थोड़ा सिग्नल जयपुर में जाके आए थे, लेकिन जयपुर आप हमें मिल नहीं पाए। 2 दिन हम वहाँ घूमते रहे, और अब आपने बहादुरगढ़ कोर्ट में चलना है, वहाँ थाने में चलना आपने। तो मैंने कहा जी चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा हम ना कोई डकैत हैं ना कोई लुटेरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चलिएगा। और मैंने जो भी कहा मेरे होशो हवास में कहा। तो उन्होंने बताया कि चांद्राठी ने आपके खिलाफ मुकदमा करवाया हुआ है ये, और उन्होंने कहा कि हमारी धार्मिक भावनाओं को इसने भड़काया है परशुराम जी के खिलाफ बोल के। तो मैंने कहा जी चांद्राठी तो जाट समाज से है और परशुराम जी तो ब्राह्मण समाज के देवता हैं, फिर इनकी भावनाएं कैसे भड़क गई? बोला ये हमें नहीं पता। तो मैंने कहा साहब अभी तो मेरी तारीख है, अभी यहाँ मेरी तारीख तो पूरी होने दो, अन्यथा फिर मेरी ये लोग अब्सेंट लगवा देंगे, मेरे खिलाफ फिर वारंट निकलवाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। और तकरीबन 12 बजे, मतलब 12 बज गए थे, 12 बजे बाद में कोर्ट का लंच हो गया था। तो उन्होंने कहा कि अब आप ऐसा करो, 1 घंटे की कोर्ट की छुट्टी है, तो तब तक हम कहीं साइड वाइड में बैठकर लिखा पढ़ी कर लेते हैं। मैंने कहा जी चलो। तो पुलिस वालों के साथ में मैं पवन दास और साथ में दोनों भगत भाई हम कोर्ट से बाहर निकल कर आ गए। एक पेट्रोल पंप था, वहां पर उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी थी। तो दास ने दोनों भक्तों को कहा कि भगत जी आप क्या करोगे, मैं इनके साथ में जाता हूँ और कहीं आसपास में बैठकर ये रिपोर्ट वगैरह लिखेंगे, मैं लिखवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बंधु भगवान। मेरे भैया आप जो वीडियो देख रहे हो ना गणेश भाई जी, ये पवन गुरुद्रोही जो आप बता रहे हो ना, उन्हीं के बारे में ये जो गुरुजी ने गुरुद्रोही किया है घोषित, ये 12 अगस्त 2025 को पेशी थी, तारीख थी, और वो गए थे, और ये तारीख का ही बताया जा रहा है। रिकॉर्डिंग सुन लो जरा ध्यान से, फिर दासिया भी बताएगी कि ये गुरुद्रोही क्या है। थोड़ा सुनना ध्यान से, ये मालिक की दया से परमात्मा वीडियो बनवा रहे हैं, तो ध्यान से सुन लो। ये गुरुद्रोही किसने करवाया? गुरुजी ने। अरे जब गुरुजी ने खुद गुरुद्रोही करवाया तो फिर परमात्मा का आमना सामना पवन भगत जी से क्यों नहीं करवाने दिया गया कोर्ट में? क्यों फिर समझौता करवाने की बात मांग कर रहे हैं ये आश्रम वाले? ये सुनो ऑडियो। भरोसे से कहीं ले जाओ, कोई ले जाओ, अपने को तो मर्यादा में है, भक्ति कर रहे हैं तो गुरुजी रक्षक है। ये कहकर दास ने उन दोनों भगत भाई बहनों को वहीं छोड़ दिया कि तुम जाओ कोर्ट में वापस, और घंटे भर बाद में हम लोग वापस आएंगे, फिर मेरी तारीख लग जाएगी, फिर मैं तो इनके साथ चला जाऊंगा बहादुरगढ़ थाने में, आप लोग अपना जयपुर चले जाना। बोला ठीक है। तो मैं उन पुलिस वालों के साथ में वहां से पेट्रोल पंप से निकला, और वहां पर तकरीबन ये 20 गुंडे सतलोक आश्रम वाले सारनामी वहां खड़े हुए थे।
सुन लो भाई, गणेश भाई आप भी सुन लो। तुम्हारे आश्रम से गुंडे आए थे, गुंडे, वही मैन भगत जिनको तुम बहुत महान समझते हो, जो ये चांद राठी जैसे, बसंत सैनी जैसे। बसंत सैनी को तो गुरुजी के सामने नंगा उठा के लाया गया था और भगतों ने लाया था। तब कहाँ थे आप? अरे गुरुजी से पूछ लिए होते, गुरुजी बता देते कि हाँ ये अपनी गुरु बहनों के साथ गलत काम करता था ये बसंत सैनी। और भगतों ने इसको इतनी गंदी हालत में लेके आए थे आश्रम, अपनी गुरु बहन के घर से। गुरुजी के सामने की बात है ये, गुरुजी जेल नहीं गए थे तब। और सुन लो मालिक की दया से, सुनो ये गुंडे आए थे, क्या करने गए थे उधर? अरे जब कोर्ट की तारीख थी तो क्यों गए थे गुंडे लेके? सुनो पहले वीडियो। सब कुछ देख रहे थे, हमारा पीछा कर रहे थे। और जैसे मैं उन पुलिस वालों के साथ में निकला, पीछे से इन्होंने अपने जो भगत जी थे दोनों, जो वापस कोर्ट की तरफ जा रहे थे, उन्होंने कहा कि सत्साई भगत जी। अब ये भी बेचारे भगत ही थे, अब ये क्या करें बताओ, कोई मालूम थोड़े थे इन बातों का कि ऐसे धोखा हो जाएगा। इन्होंने भी किया भाई सत्साहिब करते ही उन्होंने इन दोनों को मारना पीटना शुरू कर दिया पेट्रोल पंप पर पूरी तरह से। 8-10 लोग तो मुकेश भगत जी के लग गए, 8-10 लोग मनोज भगत जी के लग गए। रोड पर इनको आड़ा पटक लिया और इनको लात घूसों से, जूतों से इनको। सुना आपने भाई बहनों? और परमात्मा की दया हुई है, दासी और फिर से पीछे करके दिखाती है। वो पुलिस का आना, वो पवन भगत जी का सतनाम का सुमरन करना, पुलिस वाले का आना, पवन भगत जी को ले जाना, ये इंतफाक नहीं है, ये सब परमात्मा के खेल हैं। दे और सुन लो, थोड़ा दासी बैक करके सुना रही जी। आप क्या करोगे? मैं इनके साथ में जाता हूँ और कहीं आसपास में बैठकर ये रिपोर्ट वगैरह लिखेंगे, मैं लिखवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अपन तो भगवान भरोसे हैं, चाहे कहीं ले जाओ, कोई ले जाओ, अपने को तो मर्यादा में है, भक्ति कर रहे हैं तो गुरुजी रक्षक है। ये कहकर दास ने उन दोनों भगत भाई बहनों को वहीं छोड़ दिया कि तुम जाओ कोर्ट में वापस, और घंटे भर बाद में हम लोग वापस आएंगे, फिर मेरी तारीख लग जाएगी, फिर मैं तो इनके साथ चला जाऊंगा बहादुरगढ़ थाने में, आप लोग अपना जयपुर चले जाना। बोला ठीक है। तो मैं उन पुलिस वालों के साथ में वहां से पेट्रोल पंप से निकला और वहां पर तकरीबन ये 20 गुंडे सतलोक आश्रम वाले सारनामी वहां खड़े हुए थे, सारा सब कुछ देख रहे थे, हमारा पीछा कर रहे थे। और जैसे मैं उन पुलिस वालों के साथ में निकला, पीछे से इन्होंने अपने जो भगत जी थे दोनों, जो वापस कोर्ट की तरफ जा रहे थे, उन्होंने कहा कि सत्साई भगत जी। अब ये भी बेचारे भगत ही थे, अब ये क्या करें बताओ, कोई मालूम थोड़े थे इन बातों का कि ऐसे धोखा हो जाएगा। ये गुंडे आए थे मारने के लिए, ये मैनेजमेंट के गुंडे आए थे 20-22 लोग पवन भगत जी को मारने के लिए। लेकिन मालिक की दया ऐसी हुई, वो पहचान कर रहे थे ये भगत ही है या नहीं है, तो बोल दिया कि सत्साई भगत जी। उनको पता था कि साथ संगति वाले होंगे तो सत्साई भी बोलेंगे। तो हमारे जो 2 भगत जी, 3 भगत जी गए थे, एक पवन भगत जी, एक मनोज भगत जी और एक मुकेश भगत जी, जिसमें पवन भगत जी को पुलिस वाले ने ले गए कुछ लिखा पढ़ी करने के लिए, और उनके साथ पवन भगत जी चले गए, 2 भगत जी रह गए वहीं। तो आश्रम वाले आए थे पवन भगत जी को पीटने, लेकिन मालिक ने उनको बचा लिया। देखो अब फिर, और वो जो 20-22 लोग मारने आए, उन्होंने क्या एक्टिंग की, सत्साई भगत जी पहले तो भगत बन गए, फिर अपने गुंडों वाला रूप दिखाया। ये दरिंदे हैं, बहुत बेकार। सुनना इन्होंने भी किया भाई सत्साहिब करते ही उन्होंने इन दोनों को मारना पीटना शुरू कर दिया पेट्रोल पंप पर पूरी तरह से। 8-10 लोग तो मुकेश भगत जी के लग गए, 8-10 लोग मनोज भगत जी के लग गए। रोड पर इनको आड़ा पटक लिया और इनको लात घूसों से, जूतों से इनको वहां मारने लगे बुरी तरह से। बाद में लोगों ने बताया वहां चोट के निशान भी हैं इनके पूरे। और फिर बाद में वहां पर थोड़ा भीड़ इकट्ठा हुई, तो लोगों ने कहा भाई क्यों मार रहे हो, क्यों पीट रहे हो तुम इनको। तो इन लोगों ने क्या किया था भाई और बहनों, साथ में एक लड़की लेके आए थे। ये वो लड़की कह रही थी कि ये जो है ना, ये मेरे को छेड़ते हैं और काफी समय से मेरे को छेड़ रहे हैं ये दोनों। देख लो इनकी घटिया साजिशें। बताओ, लड़की को ढाल बना के ले आए। पवन भगत जी को ये लोग मर्डर करने आए थे, पवन भगत जी का मारने के लिए जान से। और दूसरी प्लानिंग क्या थी कि अगर उससे भी नहीं हुआ तो फिर मुकदमा ठुकवा देंगे बलात्कार का और हमेशा के लिए जेल के अंदर डलवा देंगे।
ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन परमात्मा भाई समर्थ है, समर्थ। और परमात्मा कहते हैं जो मेरा भगत पछोड़ी होई हमारा नाम न लेवे कोई। सुनो मालिक की जैसे। तो बाकी देखने वाले लोगों ने कहा कि ये भाई देखने में तो ऐसे नहीं लगते बेचारे कि ये तुम्हें छेड़ते होंगे, लेकिन वो तो किराए की लड़की पकड़ के लाए थे, या पता नहीं हमारी कोई गुरु बहन होगी जो इन आश्रमों से जुड़ी है। अब भाई यदि वो गुरु बहन हुई और वो बहन को वीडियो मिल जाए हमारा तो देख लेना ध्यान से। यदि तुम गुरु बहन हो, पहली बात तो जगत की भी होगी ना, तो उसको वो पाप लगेगा। अपने सदना कसाई की कथा सुन रखी होगी भाई बहनों। सदना कसाई जो था उस पे एक नंबरदारनी, जिनके यहाँ सदना कसाई रुका था एक रात के लिए, उस पे उस नंबरदारनी ने यही इल्जाम लगाया था किसने मेरे साथ छेड़छाड़ की है। और उसका क्या हाल हुआ था? उसका भी तो यही हाल हुआ था ना, अपने आप स्तन कट के गिर गए थे। भगत के ऊपर गलत इल्जाम लगाने का नतीजा है ये। और उस टाइम तो वो ये सत भक्ति भी नहीं करता था, ये नियम मर्यादा भी नहीं करता था वो सदना कसाई। फिर भी उसके जो उसपे उस मतलब नंबरदार ने जो ये गलत इल्जाम लगाया, उसका ये हाल हुआ। उस बहन का सोचो फिर क्या होगा उस बहन का। यदि वो आश्रम से हुई तो बहन तुम तो ज्ञान समझ के इतना मतलब जो है गंदे काम में सहयोग किया, तुम्हारा होगा क्या बहन। काश तुम गुरुजी का ये सदना कसाई वाला वीडियो सुन लेती अगर आश्रम से जुड़ी हुई बहन हो तो। और जगत से तो फिर तो उसका परमात्मा देखेंगे, उसको काल देखेगा, फिर भगवान क्या देखेगा, फिर उसको काल ही देखेगा। और आगे ये मुझे छेड़ते हैं दोनों, तो फिर इतने में वहां पर कोई पुलिस वाला आ जाता है और ये लोग लेके अपनी गाड़ियां वहां से भाग लेते हैं। फिर मुकेश भगत जी ने मुझे फोन किया कि भगत जी ऐसे ऐसे हमारे साथ में मारपिटाई हो गई है। मैंने उस पुलिस वाले को कहा कि भाई देखो ऐसे हम जिनको छोड़ के आए थे वहां पेट्रोल पंप पर, उनके साथ मारपिटाई हो गई है। तो वापस आया वो पुलिस वाला मुझे लेके, बोला लिखा पढ़ी बाद में करेंगे। वापस आया तो ये बेचारे लंगड़ाते हुए चल रहे थे। ये वापस भाग गए कोर्ट में डर के मारे कि भाई ये तो नालायक आदमी है, दोबारा मारेंगे, ये इनका कोई दीन धर्म तो है नहीं, खाली नाम है ये भगत और कुछ नहीं है। तो वापस आ गए। फिर इन्होंने सारी राम कहानी बताई कि भगत जी ये पूरा का पूरा जो षड्यंत्र है ये आपके मर्डर की प्लानिंग थी, ये पूरा षड्यंत्र मर्डर की प्लानिंग। क्योंकि आपने सुबह इन लोगों से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मना कर दिया था। मना करने के बाद में फिर इन्होंने पूरी ये प्लानिंग रची कि कैसे इसको और जो है इसको फंसाया जाए ताकि ये कोर्ट में ना आए। कोर्ट में नहीं आएगा तो फिर ये जो है गवाहियां नहीं होंगी, क्योंकि गवाहियों में फिर गुरुजी को भी आना पड़ेगा। गुरुजी आएंगे तो फिर आमना सामना गुरुजी का और आमना सामना होगा। जो ये गुरुद्रोही लिखते लिखते आप लोग बड़े अच्छे से लिखते हो ना, गुरुद्रोही गुरुद्रोही, अरे आमना सामना करवा दो ना पवन भगत जी का और गुरुजी का। कहाँ गई आश्रम वाली भीड़, भेड़ों की भीड़, करवाओ ना आमना सामना। गुंडे भेज रहे हो, गुंडे जा रहे हो उधर। इसीलिए पवन भगत जी कहते हैं कि ये आश्रम बलात्कारों के अड्डे हैं, अड्डे। इधर यही होता है, बहनों को किराए पे लेके जाते हैं लोग। वो सही कहते हैं भगत जी। और साथ संगति वाले भाई बहनों, ये सिर्फ पवन भगत जी की जिम्मेदारी नहीं बनती, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने भाई बहनों को जगाओ जो आश्रम में सोए हुए हैं, जाके उनको सच्चाई बताओ कि ऐसा ऐसा हुआ। जो कहते हो ना गुरुद्रोही, अरे गए तो थे कोर्ट करने तारीख, 18वें नंबर पे परमात्मा ही गवाह थे ना, तो करवाते आमना सामना। फिर ये गुंडे भेजने की क्या जरूरत थी इन आश्रम वालों को। ये खुद ही गुंडे हैं, ये बसंत सैनी और ये जो चांद राठी, अरे इनसे घटिया इंसान तो शायद जगत वाले भी नहीं होंगे। फिर इनका होगा क्या आने वाले समय में। और आगे की सुन लो भाई बहन। कोर्ट में सारे खुलासे होंगे, इनकी पोल पट्टी सामने आएगी। तो ये लोग चाहते हैं कि पवन दास कोर्ट में ना आए। तो फिर इन्होंने वो लड़की लेके आई थी ये, और 20-25 लोग ये आए थे कि लोग अगर पूछेंगे तो कह देंगे साहब ये लड़की छेड़ रहा था।
और ये लड़की छेड़ने का मुकदमा इस पवन दास के ऊपर और लगवा देंगे, 4-5 साल के लिए जेल में और चला जाएगा। तो उन्होंने बताया भगत जी पूरा जो षड्यंत्र था ये आपके लिए था। ये दास ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, राम रखवाड़ा है, जो परमात्मा करेगा सो होगा। अब ना तो भगवान छूट सकता ना भक्ति छूट सकती, ज्ञान भगवान ने ऐसा दे दिया। और भाई मरना जीना भगवान के हाथ में है, अपने गुरु जी के हाथ में है भाई जीना मरना। वो चाहेंगे तो मारेंगे, चाहेंगे तो जिएंगे। आज से पहले भी तो लाखों बार करोड़ों बार जन्म ले चुके हैं, मर चुके हैं, और मर लेंगे एक जन्म में, क्या दिक्कत होगी। लेकिन अब सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ेंगे भाई। उसके बाद वो पुलिस वाला आया तो मुकेश भगत जी ने बताया कि भगत जी वो मेरा मोबाइल भी छीन कर ले गए, और साथ में मेरे जो रेलवे के जो आईडी कार्ड वगैरह थे वो भी ले गए छीन के। तो मैंने उनसे कहा पुलिस वालों से कि भाई साहब ये मतलब सरकारी आदमी है, अब बेचारे का मोबाइल भी ले गए, इसके वो कागज भी ले गए। तो उस पुलिस वाले ने फोन किया, फोन करके कहा कि भाई इनका आईडी कार्ड वगैरह लेके आ जाओ, वरना ये लोग 112 पे ये कॉल करेंगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमा होगा। तो हमने कहा साहब मुकदमा तो हम नहीं करेंगे, अगर मुकदमे करने होते तो हम बहुत पहले कर देते इनके ऊपर। इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, ये हमारे गुरु भाई है लेकिन इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, इनकी बुद्धि बेकार बैठा हुआ है। हम मुकदमा नहीं करेंगे, हम तो अपने गुरु जी के वचन पे चलेंगे। आगे आने वाले समय में इनके कर्म इनको देख लेंगे अपने आप। ये खुद ही अपने ऊपर मुकदमे लगा रहे हैं, हम क्या मुकदमे करेंगे इन पे। हम तो हमारे गुरु जी के वचन पे चलेंगे, हम किसी पे मुकदमा नहीं करेंगे। जो तो को काटा बोवे ताको वो तू। उन्होंने कहा भाई चलो कोई बात नहीं। फिर उसने फोन किया उसको चांदराठी को कि भाई तुम्हारे भगत इनका मोबाइल भी छीन ले गए, इनके साथ मारपिटाई भी हुई है, तुम्हारे भक्तों के लक्षण है क्या ये। तो फिर चांदराठी ने उन लोगों को फोन किया होगा। फिर थोड़ी देर बाद में वो बसंत सैनी जो है भगत जी का मोबाइल वो पर्स वगैरह लेके आया, फिर वो देके गया। मैं तो अपना तो स्वभाव है, जैसे वो बसंत सैनी आया, क्योंकि जयपुर में वही आया था मुझे मारने के लिए पूरी टीम लेके। तो मैंने कहा साहब ये वही आदमी है जो जयपुर में आया था मुझे मारने के लिए। मैंने तो भाई झुक के उसको हाथ जोड़ के मतलब उसको अपना सच साहब कहा, मालिक का जो विधान है पूरा, अपने लिए तो कोई दुश्मन नहीं, कोई मित्र नहीं है। अब भाई और बहनों उस बसंत सैनी का सारनामी का वो रौद्र रूप देखने को मिला हमारे को वहां पर, जिनको दुनिया कहती है भगत है, जो इन आश्रमों में पाठ प्रकाश करता है, पाठ प्रकाश पे बैठता है। उस पुलिस वाले के सामने कहा कि इसने तो जान से खत्म कराएंगे, इसने हमारा बहुत कुछ बिगाड़ दिया, इसने हमारा जीना आराम कर दिया, इस पवन दास ने, इसने सब कुछ बिगाड़ दिया, हमारा खेल सारा। इतना रौद्र रूप धारण कर रखा। पुलिस वाले ने कहा कि तेरे थप्पड़ लागेंगे ज्यादा, तू आंडी पाकड़े आगे, बुलाऊं अभी मैं पुलिस। इतना कहते वो ठंडा हो गया, बोला जी देख लो जी, ये तो आपकी मर्जी है। तो मैंने कहा कि भगत जी हम भी भगत ही होंगे छोटे मोटे, ऐसा कोई मारना थोड़ी है कोई भगतों को। तो बसंत से ने बोला कि गुरुजी के आदेश है तेरे को मारने के, गुरुजी के आदेश हो रहे हैं कि मार। ये कब गुरुजी ने आदेश दिया बताएगा कोई भाई बहन? गुरुजी ने कब मारने का आदेश दिया? यदि यही गुरुजी को करना होता तो 2006 में करोथा कांड जब हुआ था ना, ये सब तभी हो गया होता, परमात्मा ने तभी करवा देते। परमात्मा के साथ इतना बदसलूकी हुई, क्या परमात्मा ने कभी किसी को रे तक कहा? रे से भी बात की नहीं ना, फिर वो कैसे आदेश दे देंगे कि पवन दास को मारो? अरे पवन भगत जी ने तो गुरुजी के साथ कुछ भी नहीं किया, फिर कैसे गुरुजी आदेश दे देंगे? भाई झूठ पवन दास नहीं बोल रहा। और हाँ, जिनके वीडियो तुम दिखाते फिरते हो ना, वो राहुल भगत जी को जानते होगे आप, शिष्य सुरदेव जो भी है भाई जी, आप राहुल भगत जी का वीडियो देख ही चुके होंगे यूट्यूब में, जिसने पवन भगत जी के खिलाफ वीडियो बनाया था। फिर क्या हुआ उनका? अरे उनको लाओ ना सामने, कहाँ गए वो? आश्रम वालों ने अंडरग्राउंड काम करवा दिया। धनाना धाम में गए थे ना सेवा करने, कहाँ गए? उनका कहाँ है पता? तुम्हारे में सच बोलने की हिम्मत भी नहीं है, हिम्मत भी। तुम तो आश्रम वालों के, अब क्या ही बोले भाई बहनों दासी। अरे तुम्हारे में हिम्मत है, अगर तुम जरा सा भी अपने आप को एक सच्चा इंसान मानते हो तो एक सबूत दे दो, एक दो ना सबूत। हम तो सबूत की लाइन लगा देंगे इन आश्रम वालों के ऊपर कि ये चोर हैं
और हराम का खाते हैं, भक्तों का पैसा खाते हैं, ये लोग भक्तों के दान का खाते हैं और बलात्कार भी करते हैं बहनों के साथ, अपनी गुरु बहनों के साथ घटिया हरकतें करते हैं और मौका पड़ता है तो मर्डर भी करवा देते हैं। अरे मर्डर करवाने ही तो गए थे कोर्ट, और किस लिए गए थे? 20-22 गुंडे बसंत सैनी के ये मर्डर करवाने ही तो गए थे। तुम्हारे में हिम्मत है तो एक बार इन आश्रम वालों के कुकर्मों के ऊपर बोलो, बोल के देखो फिर तुम्हारा क्या हाल करते हैं, तुमको भी पता चल जाएगा भाई। दासी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है आपसे कि यदि सच नहीं बोल सकते हो ना तो कम से कम शांति से बैठे रहो, क्योंकि आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप पवन दास की तरह इनको मुंह पे बोल सको। उसके लिए परमात्मा का वीवीआईपी आशीर्वाद चाहिए रहता है, जो आशीर्वाद सात संगति के ऊपर दिया मालिक ने, वो विशेष आशीर्वाद सिर्फ सात संगति पे दिया। और यदि परमात्मा का आशीर्वाद ना होता ना, वो पवन भगत जी का मर्डर कब के करवा दिए होते। वहीं जब पवन भगत जी कोर्ट गए तो उन्होंने अपने सतनाम का जब सुमरन किया और वो पुलिस वाले का आना, फिर उधर से पवन भगत जी को लेकर जाना, ये कोई आम बात नहीं है। या वो पुलिस वाला परमात्मा की प्रेरणा से, या फिर कोई नहीं जानता वो पुलिस वाला कौन है, कहां से है वो मुकदमा, ये हम नहीं जान सकते, ये परमात्मा के खेल है भाई। भवन दास चोर है भाई, तुम्हारा क्या चुरा लिया? अगर तुम संत रामपाल जी के भगत हो ना तो झूठ बोलना छोड़ दो। साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, एक वाणी में तो चल जाओ, एक वीडियो भेज दो इतना टाइपिंग करने के बदले में। ये भेड़ों की हालत होती है ऐसा। और सुन लो इनके कुकर्म अभी गिनवाए जा रहे हैं, समय आने पे काम देंगे। जब तुम्हारी बहनों के साथ ऐसा होगा ना तब काम देंगे, और जब तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे आश्रम वाले, एक ऑब्जेक्शन तो लेते नहीं हो इनके बारे में। इतने घटिया गंदे ये लोग इंसान हैं। उसने तो पुलिस वाले ने कहा कि ये तो भाई नकली गुरु भी नहीं करवाते ये काम तो, और तुम जो है बाबा रामपाल का नाम लेके, हाँ रामपाल जी का नाम लेके कह रहा है कि इस पवन को तो मारेंगे, मार डालेंगे, मर्डर करेंगे। और ये गुरुजी ने कहा है, बताओ। जो गुरु अपने दुश्मन को भी मित्र बनाने की बात करता है वो पवन भगत जी को मारने की बात करेंगे। सुनो भाई बहनों, थोड़ी देर बाद में वो बसंत सैनी जो है भगत जी का मोबाइल, वो पर्स वगैरह लेके आया। अरे भगत जी तुम चोर लिखने से पहले एक बार बसंत सैनी से मिल लेना और पूछ लेना कि क्यों भाई तेरे को नंगा उठा के लाया था ना गुरुजी के सामने। भगतों ने अपनी गुरु बहन के साथ में जब ये रंगलेलिया मनाने गए थे उधर, और गुरुजी की गाड़ी लेके गया था वो बसंत सैनी, उससे पूछ लेना तुम्हारे में हैसियत है तो। फिर वो देखे गया। मैंने तो अपना तो स्वभाव है, जैसे वो बसंत सैनी आया, क्योंकि जयपुर में वही आया था मुझे मारने के लिए पूरी टीम लेके, तो मैंने कहा साहब ये वही आदमी है जो जयपुर में आया था मुझे मारने के लिए। मैंने तो भाई झुक के उसको हाथ जोड़ के मतलब उसको अपना सत साहब कहा, मालिक का जो विधान है पूरा, अपने लिए तो कोई दुश्मन नहीं, कोई मित्र नहीं है। अब भाई और बहनों, उस बसंत सैनी का सारनामी का वो रौद्र रूप देखने को मिला हमारे को वहां पर, जिनको दुनिया कहती है भगत है, जो इन आश्रमों में पाठ प्रकाश करता है, पाठ प्रकाश पे बैठता है। उस पुलिस वाले के सामने कहा कि इसने तो जान से खत्म कराएंगे, इसने हमारा बहुत कुछ बिगाड़ दिया, इसने हमारा जीना आराम कर दिया, इस पवन दास ने, इसने सब कुछ बिगाड़ दिया, हमारा खेल सारा। इतना रौद्र रूप धारण कर रखा। पुलिस वाले ने कहा कि तेरे थप्पड़ लागेंगे ज्यादा, तू आंडी पाकड़े आगे, बुलाऊं अभी मैं पुलिस। इतना कहते वो ठंडा हो गया, बोला जी देख लो जी ये तो आपकी मर्जी है। तो मैंने कहा कि भगत जी हम भी भगत ही होंगे छोटे मोटे, ऐसा कोई मारना थोड़ी है कोई भक्तों को। तो बसंत से ने बोला कि गुरुजी के आदेश है तेरे को मारने के, गुरुजी के आदेश हो रहे हैं कि मार दे उसने। तो पुलिस वाले ने कहा कि ये तो भाई नकली गुरु भी नहीं करवाते ये काम तो, और तुम जो है बाबा रामपाल का नाम लेके कह रहे हो, तो बताओ फिर दुनिया कैसे जुड़ेगी उनसे, कैसे नाम लेगी उनका। मैंने कहा जी इसकी बुद्धि भ्रष्ट है, इसके समझ में नहीं आएंगी ये बातें। फिर वो चला गया वहां से, दे दा के मोबाइल वगैरह।
फिर बाद में कोर्ट में दास की उस पुलिस वाले ने तारीख करवाई, तारीख करवा के और फिर हम कोर्ट से बाहर निकले। और फिर ये मुकेश भगत जी, मनोज भगत जी थे, इन्होंने कहा कि भगत जी हम भी आपके साथ ही चलेंगे, हम लोग उधर से निकल लेंगे, यहाँ इनका भरोसा नहीं है, ये हमारे को फिर मार पिटाई करेंगे हमारे साथ में। तो मैंने कहा उनसे, पुलिस वालों से, कि भाई आप इनको भी साथ ले चलो। तो कहा ठीक है, मैं इनको वहां छोड़ दूंगा रोहतक में, रोहतक से निकल लेंगे। तो मुकेश भगत जी को, मनोज भगत जी को उन्होंने रोहतक छोड़ दिया और दास को जो है यहाँ पे बहादुरगढ़ की पुलिस थाने में लेके आ गए। अब हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं। अब आगे देखो, परमात्मा की मर्जी है भाई और बहनों। वैसे तो इसमें 4 साल की सजा है। अब ये कोर्ट में लेके जा रहे हैं। अब आगे हम अपने गुरुदेव भगवान की रजा, उनकी मर्जी, परमात्मा की, परमात्मा फ्री कर। भाई बहनों, आप सबने सुन ही लिया होगा ये क्या खेल चला परमात्मा का। और जो ये मालिक ने पवन भगत जी को, हम सब भाई बहनों को निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, खासकर साथ संगति वाले भाई बहनों को। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि पवन भगत जी को यदि जेल में शिफ्ट किया गया मालिक के आशीर्वाद से, तो वो बाहर सुरक्षित नहीं थे। परमात्मा तो चाहे तो कहीं भी सेफ रख सकता है, लेकिन जितना देखो, परमात्मा ने 2028 में सत्संग किए भाई बहनों, सॉरी 28 सालों तक मालिक ने सत्संग किए, दिन रात एक करके सत्संग किए परमात्मा ने। तो परमात्मा भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जेल में जाके बैठ गए, अज्ञातवास में रहे, अभी भी हैं। और जो कुछ कमियां थी मर्यादाओं को लेकर, जो कुछ परमात्मा ने संदेशा दिलवाना था, वो पवन भगत जी को निमित्त बना के परमात्मा ने दिलवा दिया। और अब हम भाई बहनों की परीक्षा है कि अब हम लोग क्या करते हैं। क्या अपने गुरु जी के ज्ञान को समझा? कितना समझा? भगत जी ने जी जान लगा दिए वीडियो बनाने में, मालिक के सत्संगों के ऊपर वीडियो बना बना के, और खूब समझा दिए। अब आप और हम सब भाई बहनों को डिसाइड करना क्या है। आप बिल्कुल दृढ़ होके अपने परमात्मा की एक एक मर्यादाओं पे दृढ़ होके चलना है। और परमात्मा उनको जेल में भी रखेंगे ना यदि, तो फिर वहां वो कम से कम इन गुंडों से, इन भेड़ियों से तो सुरक्षित रह पाएंगे, जो भगत के रूप में भेड़िए हैं। जब इनके भाई बहनों, तुम सोच सकते हो कि जब इनके पास एक सबूत नहीं, फिर भी किसी को भी कुछ भी बोलना। और ये कुछ लोग जो ये मतलब आ जाते हैं, ये परमात्मा की फोटो लगा के, लोगो लगा के, कुछ लोग ऐसे हैं जो ना संत रामपाल जी से जुड़े हैं, ना साथ संगति से जुड़े हैं। तो ये लोग कुछ ऐसे हैं जो आर्य समाजी हैं। दासी ने पहले भी बताया था कि हमारे गुरुजी का नाम लेके कुछ लोग संत रामपाल जी, भगवान जी के शिष्य बन के, नकली ढोंग करके, कुछ जिनकी दुकानें, धार्मिक दुकानें बंद हो रही हैं, वो संत रामपाल जी के शिष्य बन के और भक्तों को गुमराह कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो उनसे सतर्क रहें भाई बहन, और मालिक के ज्ञान को आधार बनाएं। जैसे कि ये है ना महावीर कुमार, ये संत रामपाल जी के कोई भगत नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि ये तो लिख रहे हैं ढोंगी बाबा, मतलब ये भगत है ही नहीं, ये कोई नकली है, या ये अपने आप को भले संत रामपाल जी का भगत कह दे, कुछ कह दे, ना ये संत रामपाल जी के भगत हैं, और ना ये आश्रम वाले हैं, ना ये मैनेजमेंट से, ना साथ संगत से हैं। ये जिनकी धार्मिक दुकानें बंद हो रही हैं, अब परमात्मा का ज्ञान शिखर पे जा रहा है, तो उन लुटेरों की चल नहीं रही अब, तो वो लोग अपने आप को संत रामपाल जी का भगत बता के और भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो भाई बहनों ने ज्ञान को समझ लिया, वो तो भैया ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता काल भी आ जाए तो नहीं भटकने वाले। फिर इन सब की तो औकात ही क्या है, दो कौड़ी के जीवों की। तो भाई बहनों, हम सब भाई बहनों को, जितने भी भाई बहन साथ संगति से जुड़े हैं, हम लोगों को निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो अपना काम करके चले गए भगत जी, और अब ऐसा नहीं है, वो आ भी सकते हैं, कोई नहीं जानता परमात्मा की लीला क्या करे परमात्मा। लेकिन आप और हमारा एक ही फर्ज है, अपने गुरुदेव भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर उनकी भक्ति करना, महिमा करना, दिन रात महिमा करना,
और आप सबको आपका फर्ज बनता है कि वीडियो बनाओ। ये इतने घटिया इनके कुकर्मों के ऊपर एक एक वीडियो तो सबको बनाना चाहिए भाई बहनों। अकेले पवन दास भगत जी ने थोड़ा ना ठेका ले रखा है। अरे पवन भगत जी ने अकेले ठेका थोड़ी ना ले रखा था। साथ संगति में तो सभी हो, सभी साथ संगति पे चल रहे हो, लोगो लगा के रखे हो। बनाओ ना वीडियो इनके कुकर्मों पे एक एक, कि कितने घटिया लोग हैं ये। बसंत सैनी, बलजीत लहरी, राम कुमार ढाका, जितने भी वीडियो भगत जी ने दिखाए थे सब लोगों को बनाओ उनके खिलाफ। क्योंकि ये सब लोग जो है ना, इनका परमात्मा के जेल जाने का वास्तविक कारण ये लोग ही हैं, बड़े बड़े भगत जो बने फिरते हैं। सॉरी भाई, मैंने थोड़ा सा मालिक की दया से पाएंगे या फिर जेल भेजेंगे, जैसी परमात्मा की मर्जी। हमने तो उनकी रजा में राजी रहना है। सुमरण अपना कोई छीन नहीं सकता है। थोड़ा सा लाइट कोई कर्म कर रहे हैं हर तरीके से अपने नहीं भाई बहनों, भाई और बहनों। थोड़ा सा पहले और सुन लेते। और बस मेरा तो आप सभी भाई बहनों से यही निवेदन है, यही प्रार्थना है। सत का मार्ग है और इस सत के मार्ग में आने वाले समय में ना जाने कैसी कैसी अग्नि परीक्षाएं हमें देनी पड़ेंगी। क्योंकि गुरुजी कहते हैं बच्चों तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। तो ये सत्सयुगों की अग्नि परीक्षा आश्रम वालों की नहीं है, वो तो आपके आसपास भी नहीं है। तो ये अग्नि परीक्षा हम सत्सयुगों की चल रही है भाई और बहनों। और किसी भाई बहन ने कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर चिंता करनी है तो केवल गुरुजी के मंत्र की भक्ति की। देखो भाई और बहनों कैसे परमात्मा खेल खेलता है। गुरुजी पल पल साथ है। कल अगर वो पुलिस वाला अगर बहादुरगढ़ कोर्ट से मुझे लेने नहीं आता, जबकि मुकदमे हुए तो काफी टाइम हो गया, वो कल ही क्यों आया? कल ही क्यों आया? क्योंकि कल इन लोगों ने कल ही क्यों आया भाई बहनों, यही तो सवाल है। वो कहाँ वो परशुराम जी का वीडियो बना, कहाँ कब की कंप्लेंट, कब की FIR, और कहाँ पुलिस वाला 12 अगस्त को लेने पहुंचा। बताओ, ये मालिक की दया नहीं तो और क्या है। परमात्मा सब कुछ फिक्स करके रखे हैं कब क्या करना है। इसीलिए दासी कह रही है बिल्कुल नहीं, घबराने की तो जरूरत है ही नहीं। क्योंकि इनके कर्म हम लोग ठीक से जानते हैं और परमात्मा को जो करना होगा वो तो मालिक करेंगे ही। दास को जान से मारने का पूरा षड्यंत्र, कि जान से नहीं मरेगा तो वो लड़की का मुकदमा लगा देंगे, इसको जेल में डालेंगे। इतने गंदे हैं ये आश्रम वाले। बताओ कि बताओ, बहन को लेके आए, किसी बहन को कि पवन भगत जी पे अब बलात्कार का मुकदमा चलाएंगे। क्योंकि ना ये ज्ञान से साबित कर पाए, ना कोई इनके पास प्रमाण था ऐसा, तो लड़की को ही उठा के ले आए। लेकिन बहन, उस बहन का क्या होगा बताओ, उस बहन का क्या होगा भाई बहनों। एक बहन का परमात्मा ने बता ही दिया, इसीलिए वो कौन सा सत्संग दासी ने अभी जिक्र भी किया था। देखो मालिक जैसे याद नहीं आ रहा। सदना कसाई वाले सत्संग से परमात्मा ने शिक्षा ढंग से दे रखी है कि उस नंबरदार ने एक बार बस ये कहा था कि सदना कसाई ने मेरे साथ गलत काम करने की हरकतें की है, और परमात्मा की ऐसी दया, उसके स्तन वहीं कट के गिर गए थे, वहीं कट के। तो उस बहन का क्या होगा जो गलत, मतलब जब गलत काम में सपोर्ट करने गई थी। और भगतों पे, मुकेश भगत जी, मनोज भगत जी हो तो भगत है, भगतों पे गलत इल्जाम। फिर सोचो उस बहन का क्या होगा भाई बहनों। अगर वो आश्रम से हुई तो फिर तो भाई भगवान ही बताएगा क्या होगा उसका। भाई बहनों लाइट चलेगी मालिक की वजह से, पर कोई नहीं, परमात्मा की महिमा करेंगे। मालिक को पता था कि ये मारेंगे इस बच्चे को। थोड़ा सा परमात्मा ने उस पुलिस वाले को भेज दिया उधर से, दास का सिक्योरिटी गार्ड बना के, और पुलिस वाले को भेजा भगवान ने। वो मुकदमा भाई और बहनों को ऐसे नहीं लगा, परमात्मा ने दया कर रखी है। अगर कल परमात्मा उस पुलिस वाले को ना भेजते तो भाई और बहनों कल ये इस दास को शायद छोड़ते भी नहीं है लोग। इतना विकराल रूप धारण करके पूरा कोर्ट इन्होंने घेर रखा था, और मालिक ने उस पुलिस वाले को भेजा और अपनी गाड़ी में बैठा के मेरे को यहाँ पे बहादुरगढ़ लेके आया। अब ठीक आगे की न्याय प्रणाली है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो मालिक की मौज है, परमात्मा की मर्जी। अपने तो भजन करना, भजन अपना कोई ना कोई जेल में छीन सकता, ना कोई बाहर छीन सकता है, और यही सबसे बड़ा धन है अपना।
बाकी ये संघर्ष है भाई और बहनों। भगवान आप और हमारे लिए हमारा भगवान पिछले 10-12 साल से हिसार जेल में बैठा हुआ है। आप और हम नालायक तो क्या संघर्ष कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे भाई और बहनों। हमारा तो अगर शरीर का अंग अंग भी काट दिया जाए मंसूर की तरह तो भी भाई और बहनों हम तो कुछ भी परीक्षा नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। इसमें तो हमारा भला उल्टा, हमारा भला ही हो रहा है ये उल्टा। तो आप सभी आत्माओं से प्रार्थना है भाई और बहनों, परमात्मा पे दृढ़ विश्वास रखें। किसी भगत को देख के बिल्कुल भी नहीं चलना है। ये ज्ञान आधार का मार्ग है। परमात्मा ने रास्ता सबको दिखा रखा है। बाकी आपस में मिलजुल के रहो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का मार्ग है, प्यार प्रेम से रहना है। नफरत मुझदास की इन आश्रम वालों से भी नहीं है, क्योंकि हमने अगर नफरत पाड़ ली तो परमात्मा का विधान टूट जाएगा। फिर एक मित्र एक शत्रु है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। और कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से पैर। ये भले हमें अपना दुश्मन समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझो, मारो पीटो कुछ भी करो, हमारे बाप को नहीं छोड़ा इस लोक में, हमें कौन छोड़ेगा। लेकिन हमने इनको अपना भाई समझना है, अपना मित्र समझना है। हमारे मन में कोई दोष कोई द्वेष इनके प्रति नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भूल के भी। नहीं तो फिर हमारा आत्म कल्याण नहीं होगा। और आत्म कल्याण नहीं हुआ फिर क्या फायदा, फिर ये जेल जाने का, मार पिटाई खाने का, एक कष्ट भोगने का, फिर क्या फायदा जब मोक्ष नहीं हुआ। तो जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो आगे भी करेंगे परमात्मा की दया से। भगवान करवाएगा, हिम्मत देगा गुरु जी साथ में तो सब कुछ है भाई और बहनों, कोई दिक्कत नहीं है। मालिक साथ में, बस ये मार्ग ना छोड़ना भाई और बहनों, और कुछ नहीं है। द्वार धनी के पड़े रहो, धक्के धनी के खाओ, शो काल जग जोड़ी, द्वार छोड़ ना जाओ। बस ये छोटा सा संदेशा था। आगे परमात्मा दया करेंगे तो दास आपके सामने उपस्थित होगा मालिक की सेवा में, सतगुरु महिमा में। नहीं तो फिर जेल में करेंगे सतगुरु की महिमा, बैठ के परमात्मा का स्मरण करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो भाई बहनों, आप सबने मालिक की दया से ये वीडियो सुन लिया, जिसमें परमात्मा ने भगत जी को कैसे, मतलब मालिक ने पर भगवत जी को कैसे बचाया इन गुंडों से। परमात्मा को पता था, क्योंकि परमात्मा तो आगे की भी जानते, इसलिए मालिक ने सब व्यवस्था कर रखी थी कब पुलिस वाले को भेजना है। और हम ये भी नहीं जानते वो पुलिस वाला है कौन। अरे भगवान तो वो समर्थ है। कर्नाटक की सात संगति में मालिक भगत जी का रूप बना के ही गए थे ना, एक भगत का रूप, और विश्वास के लिए तकिया रख के गए थे कर्नाटक वाली सात संगति में। तो फिर हम क्या जाने कि वो पुलिस वाला कौन था। और दासी एक चमत्कार बताएगी, मतलब जब फर्स्ट में ही पापा भगत जी परमात्मा से जुड़े थे तभी मालिक ने चमत्कार कर दिया था। विश्वास के लिए परमात्मा सबके साथ चमत्कार करते हैं, क्योंकि हमारे घर में मालिक की दया से जिस भाई, जो एक घी वाला आता है इधर गांव में, आते दूसरे गांव के आते हैं वो भाई, तो उनसे हमारे घर में घी लेते थे पापा जी। और ऐसा हुआ एक दिन जब फर्स्ट जुड़े थे तब घी खत्म हो गया था, और मालिक की दया से भगत जी ने कहा वो घी लेने जाना है, जोत कैसे जलेगी। फिर ये गए उधर, क्योंकि वो आया नहीं था, ले नहीं पाए थे। फिर वो उन्हीं के घर गए, और जब घर गए ना वो घी वाले भाई के, तो वो घर पे नहीं था, वो अपनी ससुराल गया होता, ससुराल में था। और पापा बोले उनकी बहन जी से कि आप ही दे दो। वो बोले नहीं मैं नहीं दूंगी, वो अभी अपने ससुराल में है, वो बाद में आएंगे, अभी नहीं आएंगे, शाम हो गई है, अभी उधर से निकलेंगे तब आएंगे। और बात भी सामने हुई, तो वो बहन जी ने नहीं दिया घी, बोले भाई वो खुद आके देंगे। और जब पापा भगत जी मतलब आ रहे थे उधर से, तो वो रास्ते में उनको टकराए, और अपनी बहन को जिसको बिठाल के, मतलब सॉरी किसी को बिठाले हुए थे पीछे और लेके जा रहे थे। बताओ, रास्ते में वो मिले, और उसी दिन घी वाले ने मम्मी जी को घी दे के चले गए। अब बताओ वो घी देने फिर कौन आया था। और वो घी वाला तो रास्ते में मिला था पापा को खुद। तो ये परमात्मा समर्थ है, किसका रूप बना के कब आ जाए कोई नहीं जानता भाई बहनों। उनका खेल जारी है और मालिक का खेल चलेगा भी। जब तक परमात्मा की दया रहेगी तो खेल तो चलता ही रहेगा परमात्मा का। लेकिन आप और हम सभी भाई बहनों को दृढ़ ही रहना है, और जो अन्य भाई बहन हैं जो सेवा करने में सक्षम है, उनका तो फर्ज बनता है भाई बहनों कि आप सब भी वीडियो बनाओ, आप सब भी बताओ कि हाँ ये ऐसे हैं। और अपने परमात्मा का 8 सितंबर को प्रकट दिवस मनाना है, बहुत जैसे हम लोग हमेशा मनाते थे वैसे ही मनाना है, खुशी के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ। मालिक का प्रकट दिवस और भोग की बड़ी आरती परमात्मा को
परमात्मा की महिमा सब कुछ। और ये सात संगति तो चलेंगी मालिक की दया से, और सात संगति बंद भी नहीं हुई, और चलाना भी है सात संगति, क्योंकि दृढ़ होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन भाई बहनों मर्यादाओं का विशेष ध्यान देकर, वरना मर्यादा के बिना तो कहीं ठोर ठिकाना है ही नहीं। सबसे पहले नियम मर्यादा, और जान लो सामने वाले भाई बहन को कि ये मर्यादा में है नहीं है, तब जाओ। कहीं भी जाना है तो पहले उनके बारे में जान लो फिर जाओ, वरना कहीं नहीं जाओ। अपने घर में रहो, घर में भक्ति करो मालिक की। और सभी भाई बहनों का फर्ज है। और दासी फिर से कहना चाहेगी वो मनोज भगत जी से और मुकेश भगत जी से कि आप लोग भाई बहनों थोड़ा सा वीडियो जो है ना मालिक की दया से परमात्मा की प्रेरणा करें तो बनाओ, कि ये आश्रम वाले इतने घटिया गंदे हैं, बनाओ अपना वीडियो कि ऐसे मार पिटाई किए और डाल दो। जिसको समझना होगा समझेगा, नहीं समझना उसके कर्म। इन लोगों ने तो कर्म फोड़ ही लिए अपने। और मालिक जैसे दया करें आप सबको, और प्रेरणा करें जैसा तो वैसा करें मालिक की दया से। और अभी लाइट भी नहीं है, वरना परमात्मा की महिमा तो करते ही करते। तो दासी मालिक से आज्ञा चाहेगी अभी, और आप सब भाई बहनों से, दासी जितने भी भाई बहन लाइव जुड़े हैं सभी से माफ़ी चाहती हूँ। परमात्मा से भी माफ़ी चाहती हूँ, मालिक कोई गलती हुई हो। और आप सब भाई बहनों को भी दासी ने यदि कुछ अपने मुंह से कुछ गलत शब्द निकाले हो ऐसे जिससे आपकी आत्मा दुखी हो, तो दासी आपसे माफ़ी चाहती भाई बहनों, आई एम सॉरी। और परमात्मा जी से भी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। तो भाई बहनों आप सब दृढ़ होके लगे रहें। दासी का सभी भाई बहनों को सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय।